तो अब भारत ने दुनिया का पहला पावरफुल टेक्नोलॉजी से लैस इंजन तैयार कर लिया है, यानी कि ऐसा पावरफुल इंजन बना लिया है जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर जापान भी शॉक्ड है। भारत की बढ़ती इस ताकत को देखकर अमेरिका भी हैरान हो गया है। दुनिया का कोई देश जो नहीं कर सका उसको भारत ने करके दिखा दिया। दोस्तों, भारत एक के बाद एक दुर्लभ और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसी घातक टेक्नोलॉजी तैयार करता चला जा रहा है जैसे टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। पूरी अपडेट क्या है वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह की अनोखी रिसर्च अपडेट के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य लिखें। यह आपके लिए मात्र 3 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अभी अभी DRDO की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि गोदरेज एंड बॉयज बिजनेस का इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब भलीभांति इससे परिचित हैं और अब गोदरेज एंड बॉयज बिजनेस के द्वारा एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है, जहां पर उन्होंने हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग प्रोसेस को डेवलप कर लिया है, जो कि एरो इंजन परफॉर्मेंस के लिए काफी कुशल माना जाता है। और यह पहली बार भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। अब यह टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बाद गोदरेज दुनिया के उन चुनिंदा कंपनियों में आ चुकी है जिसके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। यानी कि अब हमें विदेशी कंपनियों पर जो निर्भरता है उसको कम करने का एक मौका मिला है। ETV भारत से बात करते हुए गोदरेज एरोस्पेस के AVP और बिजनेस हेड मानेक एडी बहराम कामदीन ने कहा कि कावेरी इंजन के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी किसी विदेशी पार्टनर को नहीं लाएगी, जो कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत अभी भी अपने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए जो इंजन मंगवाता है उसके लिए हम अभी भी अमेरिका पर डिपेंडेंट है, लेकिन गोदरेज और DRDO की इस उपलब्धि के बाद कावेरी जैसे इंजन अब भारत में ही बनाए जाने लगेंगे। इससे भारत रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है। हालांकि गोदरेज के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए कंपनी किसी विदेशी भागीदार को नहीं लाएगी। मानेक ने कहा, हम इसके उत्पादन के लिए सभी इंजीनियरिंग पार्ट्स खुद ही बनाने जा रहे हैं, सब कुछ भारतीय होगा। GTRI DRDO द्वारा विकसित GTRI इंजन पहले ही परीक्षण में पास हो चुका है। कावेरी इंजन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह न सिर्फ फाइटर जेट प्लेन के इंजन में ही नहीं, बल्कि स्पेस में जाने वाले रॉकेट के इंजन में भी लगाया जाएगा। यहां तक कि इसका इस्तेमाल UAV यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल जैसे कि ड्रोन के इंजन में भी लगाया जाएगा। यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि यह 46 किलोटन न्यूटन इंजन है, यह एक 110 किलोटन न्यूटन इंजन नहीं है, यानी कि यह बहुत ही हल्का है। और यही इसको और भी खास बना देता है, क्योंकि इंजन जितना हल्का होता है वह उतनी ही ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। और अमेरिकन इंजन्स का वेट कम से कम 110 किलो न्यूटन होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कावेरी का इंजन किस हद तक परफॉर्मेंस दे सकता है। यह पहले ही परीक्षण में पास भी हो चुका है। उम्मीद है कि हम इसे बनाकर समय पर इंजन डिलीवर कर देंगे। हालांकि जो एरो इंजन होते हैं, जो यह एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट पर फंक्शन करते हैं, जहां पर इनको ऐसी टरबाइन रोटर ब्लेड्स चाहिए जो कि इस एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड को सरवाइव कर सके बिना डिफॉर्मेशन के, यानी किसी प्रकार का अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो यह खतरनाक हो सकता। सबसे खास बात यह है कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और गोदरेज की भूमिका यहां पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था गोदरेज एंड बॉयज को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये कॉन्ट्रैक्ट है 8 मॉड्यूल जो 6 ड्राई कावेरी इंजन के हैं इनको बनाने का। और ये पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जो कि ड्राई कावेरी इंजन के लिए इन मॉड्यूल्स का निर्माण करने वाली है। सिर्फ गोदरेज ही नहीं, बल्कि गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के तरफ से भी हमें कुछ मेजर डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, जहां पर गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने ऑलरेडी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के इनिशियल प्रोटोटाइप हैं उन्हें फ्लाइंग टेस्ट करने का फैसला किया है। और वह इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं जहां पर ड्राई कावेरी इंजन को इनसे टेस्ट किया जाएगा। और 2023 में
गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने एक टेंडर इशू किया था जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो इंजन स्टार्टर यूनिट है इसको अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, जिसका इस्तेमाल फ्लाइंग टेस्ट बिड में किया जाना है। वहीं नवंबर 2023 में गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा एक और टेंडर इशू किया जाता है, जहां पर LCA स्पेसिफिक AMEGB यानी एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरीज जो है इसमें मॉडिफिकेशन करने की बात की गई थी ताकि कावेरी इंजन का टेस्ट किया जा सके। और अगर हम इन डेवलपमेंट्स को ध्यान से देखें तो यह प्रतीत होता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से कावेरी इंजन को टेस्ट करने की जो प्लानिंग है इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग में बर्नर क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बर्नर क्षेत्र मतलब जहां से इंजन का थ्रस्ट बाहर आता है, इसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है और गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने ऑलरेडी इस पर वर्क शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि जनवरी 2024 में गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है कावेरी इंजन के लिए इसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद यह 73 से लेकर के 80 kN का जो थ्रस्ट है वह जनरेट करने में सक्षम होगा। अब अगर जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की बात करें जो कि तेजस को पावर करता है तो यह 48 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के बाद। और अगर कावेरी इंजन 80 kN के आसपास पहुंच जाता है तो यह एक अनबिलीवेबल टेक्नोलॉजी बन जाएगी और हमारी डिपेंडेंसी अमेरिकन F404 इंजन में उसको ये कम कर सकता है। लेकिन गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का उद्देश्य इस कावेरी इंजन को आगे लेकर जाने का नहीं, बल्कि इस पर जो रिजल्ट प्राप्त होंगे उनके आधार पर कावेरी 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत करने का है, जहां पर वो 85 से लेकर के 90 टन का थ्रस्ट जनरेट करना चाहते हैं और उस इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क 1 में किया जाएगा। और ऐसे में गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि सही मायने में अगर भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है एयरोस्पेस सेक्टर में तो सबसे पहले हमें इंजन मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना पड़ेगा और इसे हमें बनाकर तैयार करना पड़ेगा। अब ये बात हम सब जानते हैं कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और इसके लिए अलग अलग मेटलर्जिकल चैलेंज सामना करना पड़ता है और जो इसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। यहाँ पर हमें ऐसे विशेष जो एलॉयज हैं इनको विकसित करना पड़ता है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को स्टैंड कर सके और यह चीजें कहीं ना कहीं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा अचीव कर ली गई है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग इंजन मॉड्यूल्स में तैयार किया, अलग अलग इंजन की टेस्टिंग की और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन ने हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि इंजन अब लगभग बनकर तैयार है कावेरी इंजन में इस्तेमाल किए जाने के लिए। लेकिन फिर भी इस समय गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और वह इस इंजन प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।